हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू अवर चैनल फॉर स्टडिंग अड्डा। हमारा चैनल है गाइस। चलिए गाइस, आज बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए है। आज मंडे का दिन है, वीकली और एक न्यू वीक स्टार्ट हो चुका है और काफी कुछ डिस्कस करने के लिए है। सबसे पहले हम हमारा प्रीवियस वीक क्या हुआ था और उसमें मोमेंटम क्या क्या बने थे, हम सभी चीजों पर आपको डिस्कस करेंगे और अपडेट करेंगे। चलिए गाइस, सबसे पहले गोल्ड पे हम नजर डालते हैं। लास्ट वीक हमारा क्या मोमेंटम था, हम ये देख सकते हैं। हम ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पर मोस्टली मैं ज्यादातर देखिएगा इसमें लॉन्ग टर्म में 4 आवर्स, 1 आवर्स और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ज्यादा देखता हूँ और उसी पर हमारा ट्रेड होता है और उसी पे मैं एनालाइज ज्यादा करता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं हमारे ट्रेड वाइज हमने मार्केट में क्या क्या मोमेंटम दिखाया था, क्या क्या मोमेंटम हमें जबरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट मिली। ये हमारा प्रीवियस वीक था। यहाँ से हमारे इस चैनल को देख सकते हैं, मार्केट इस चैनल के अंदर ट्रेड हुई और हमारे इस सपोर्ट जोन को मार्केट रेस्पेक्ट देते हुए ऊपर गई, फिर इस सपोर्ट जोन से फिर दोबारा ऊपर गई, फिर दोबारा इस लेवल पर चली और आज सुबह मंडे मार्केट में ब्रेकआउट आया इस लेवल का और जबरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं सेलिंग। और यहाँ से हमारी सेलिंग जो थी, शॉर्ट सेलिंग्स अराउंड कितने डॉलर्स हुई आपको यहाँ से बता देते हैं गाइस। तो अराउंड कितना, 34 $35 गाइस। $35 बहुत बड़ा हमें जबरदस्त तरीके से यहाँ पर गेनिंग मिला है। सो हमेशा याद रखें इस तो ये सब चीजों पर आपको नजर रखना होता है। मार्केट के मोमेंटम को, कैचअप को नजर रखते हुए हमें काम करना होता है, तो तब हमें जबरदस्त तरीके से बेनिफिट मिलता है। ठीक है, सो चलिए गाइस, अभी के लिए हम आज क्या लेवल से है उस सभी चीजों पर हम ये सब चीजों को डिलीट करते हैं यहाँ से। ये भी हमारा होगा डिलीट, ये भी करेंगे हम डिलीट यहाँ से। ठीक है, और ये भी हम यहाँ से एक सपोर्ट जोन हमारा यहाँ से रहेगा। ठीक है, तो ये हम एक रेजिस्टेंस और पे सपोर्ट रखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। हम वापस वो लॉन्ग टर्म फ्रेम में आते हैं, डे वन टाइम फ्रेम, या पहले सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम सेटअप करते हैं। आज के हमारे वीकली टाइम फ्रेम में क्या क्या सेटअप होंगे, उसके बाद में फिर हम आपको आगे के लेवल बताएंगे। ठीक है, और स्ट्रैटेजी क्या हुई हम वो भी चीज़ आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से डे वन टाइम फ्रेम हम हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सभी लेवल यहाँ से हटा देंगे। ये हमारा वीकली एक फर्स्ट सेटअप होगा हमारा। तो सेकेंड हमारा ये रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लग चुका है। एंड देन सपोर्ट के लिए हम एक काम करते हैं, ये सब हम यहाँ से हटाएंगे और ये राइट, ये हम एक सेकेंड गाइस, ये हमारा ये वाला, ये सबसे पहले गाइस और ये वाला हमारा आ, यहाँ पर और हमारा एक सेटअप यहाँ पर होगा। यस, तो ये 1 सेकेंड, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हम एक और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पर सेटअप करते हैं। राइट, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। राइट, सो गाइस, ये थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं। राइट, ठीक है। हमारा जो वीकली है और रेजिस्टेंस जो होगा 3408 से लेकर 3397 का है। एंड सपोर्ट जो होगा 3361 से लेकर 3344 का सपोर्ट है गाइस। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है। और अब यहाँ से हम डे वन टाइम फ्रेम में आते हैं और फ्राइडे वाले के दिन हमारा क्या ट्रेड हुआ था। मार्केट ने ऑलरेडी उसको ब्रेक कर चुका है, फिर भी हम सेटअप कर देते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हमारा ये एक सेटअप होगा, यहाँ पर एक सेकेंड रेजिस्टेंस होगा, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट होगा। मार्केट काफी दूर चले गई गैस वो सभी चीजों को ब्रेक करते हुए। ठीक है, और ये हमारे डेली टाइम फ्रेम में लग चुके हैं। तो चलिए हम वापस 4 आवर्स टाइम फ्रेम में आते हैं। ठीक है गैस, ये देख सकते हैं गैस, मार्केट ने तो ब्रेक कर दिया है इस लेवल को, हमारा वीकली भी ब्रेक होने की कगार पे है। और अगर हम इस फेयर वैल्यू गैप को देखें तो कोशिश करें कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करे एंड देन यहाँ से मार्केट में पंप आए। हमारे टारगेट स्टिल पेंडिंग है और काफी सारे टारगेट्स हैं, मंथली टारगेट्स भी है एंड डेली टारगेट्स भी हैं, तो सभी चीजों पर आपको हम बताएंगे। तो अभी मार्केट कहाँ तक जा सकती है, मार्केट ने हमारे जो अभी क्लोजिंग नहीं दी गई, ऑलमोस्ट अभी 41 मिनट्स रिमेनिंग पेंडिंग है। 41 मिनट्स के बाद मार्केट आपको डेफिनेटली एक यहाँ से 4 आवर्स टाइम फ्रेम में दिख सकता है। यहाँ पर मार्केट आ सकती है
एक सेकेंड गाइस, मार्केट में एक ब्रेकआउट आएगा डेफिनेटली। और एक सेकेंड, यहाँ से हम थोड़ा सा सेटअप देख लेते हैं, राइट। अब मार्केट का अगर 4 आवर्स का टाइम फ्रेम हम देखें तो मार्केट ने 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं एक बार, राइट। 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी अगर हम देख ले तो मार्केट इस लेवल पर डेफिनेटली 3316 के आसपास अगर आ सकती है। अगर इतना नीचे आएगी तो फिर वैल्यू गैप 2 है 40, फिर सेकेंड टारगेट 17 18 के आसपास, फिर उसके बाद इंस्टेंट लाइक 3296 के आसपास गए। तो पॉसिबिलिटी दोनों एंड से है, बट मोस्टली मार्केट का आने का डाउन ज़्यादातर इस लेवल हो सकता है 339 339 के आसपास। फिर यहाँ अगर और नीचे आती है तो 3318 के आसपास ये फेयर वैली गैप को टच करके कोशिश करेगी दोबारा पंप होने के लिए। तो स्टिल हम वेट करते हैं, इस फेयर वैली गैप के आने के बाद हम मोमेंटम को देखेंगे और कैच करेंगे। और यहाँ से मार्केट शायद आपको एक रिवर्सल दिख जाए बाय ट्रेंड में, ठीक है। जब तक बाय ट्रेंड क्लोज, सबसे पहले तो इस लेवल की क्लोजिंग होनी चाहिए। ये कैंडल की क्लोजिंग अगर नीचे होती है तो मार्केट और ज़्यादा नीचे आ सकती है, नहीं तो दोबारा फिर मार्केट पंप हो जाएगी और ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये डेफिनेटली आपको इस लेवल को नजर रखना होगा। अगर हमारा वीकली भी इस सपोर्ट को तोड़ती है तो फिर टारगेट्स हमारे 302 है, फिर 3288 है, फिर 3268 है। तो मोस्टली इस फेयर वैल्यू गैप को भी अगर ब्रेक करती है तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ सकती है, फिर हमारे इस वाले सपोर्ट जोन की तरफ आएगी। बट मोस्टली आज होना पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर भी हम आपको कैलेंडर न्यूज़ बता देते हैं। आज कोई कैलेंडर नहीं है। ट्यूसडे के दिन आपको सीपीआई का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है guys। इसमें आपको बहुत मार्केट में एक वोलेटाइल दिखेगा 6 PM इंडिया टाइमिंग ट्यूसडे। वेडनेसडे कोई डेटा नहीं है। थर्सडे के दिन आपको कोर पीपीआई का डेटा है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। फिर फ्राइडे वाले दिन आपको रिटेल सेल्स एंड एम्प्लॉयमेंट, स्टेट मैन्युफैक्चरिंग डेटा, फिर कंज्यूमर सेंटीमेंट, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस के डिटेल्स है। तो ये आपको काफी सारे मार्केट में आपको ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 3 दिन आपको काफी सारे कैलेंडर्स है, तो मार्केट में आपको जरूर मोमेंटम जरूर दिखेगा, ठीक है गाइस। सो वापस हम गोल्ड के इसमें आते हैं। तो आई होप कि आपको गोल्ड की स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई होगी सब, ठीक है। अभी हम देखते हैं ऑयल के ऊपर मार्केट में क्या चल रहा है। ऑयल में भी हमने बहुत अच्छा खासा शॉर्ट सेलिंग किए थे। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में बताता हूँ मार्केट के। हमने जिस टाइम फ्रेम पे हम मोस्टली हम ज़्यादा काम करते हैं, 15 मिनट्स 4 आवर्स पे हमने स्ट्रेटेजी अपडेट देखते हैं, उसके बाद फिर 1 आवर, उसके बाद में फिर हम इसके लेवल के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो आज मार्केट अभी, कल तक हमने जो परसों तक हमने लास्ट वीक जो ट्रेड्स लिए थे इस सपोर्ट जोन से हमारे ट्रेड्स आए, फिर मार्केट में इस सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर नीचे आई, बहुत अच्छे खासे हमने पॉइंट्स लिए, तो उसके हिसाब से हम अच्छा खासा देख रहे हैं। और मार्केट अभी यहाँ से और गिर सकती है अराउंड, तो आपको लेवल्स मैं बता देता हूँ वापस 4 आवर्स टाइम फ्रेम में। अगर मार्केट और ज्यादा गिरती है तो फिर आपको बहुत ज्यादा मार्केट में एक मोमेंटम दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले हम वीकली सेटअप देख लेते हैं इसका। और इस वीकली सपोर्ट से देखते हैं फिर मार्केट का हमारा क्या मोमेंटम आएगा। ये वीकली सपोर्ट हमारा यहाँ पर होगा, यहाँ से ये रेजिस्टेंस होगा हमारा, ये हमारा होगा सपोर्ट। अगर मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर जाती है तो फिर गैस बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएगी, ठीक है। ये हमारे सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ से पंप हो जाएगी तो फिर अच्छा खासा पंप हो सकती है, नहीं तो फिर नीचे आ सकती है, ठीक है। हम इसको छोटे डे फ्रेम टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था और मार्केट में देख सकते हैं आप। सबसे मेन, हम जब फेयर वैल्यू गैप आपको मेंशन करते हैं तो आप हमेशा जहन में रखना होता है कि मार्केट उसे रेस्पेक्ट दे रही है नहीं दे रही है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने इसे रेस्पेक्ट दिया, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रेस्पेक्ट देकर फिर दोबारा नीचे आई है। तो ये हमारा एक्सेप्टेबल, मतलब लाइक जो भी था हमारा इसमें आपको अचीवमेंट मिल गया है। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस फेयर वैल्यू गैप को। हम एक बार अगर मार्केट हमें रेस्पेक्ट देती है तो वो हमारे लिए काफी इनफ होता है और उसमें अच्छा खासा हमें टारगेट मिलता है। तो ये चीज आपको जहन में रखना होगा guys, ठीक है। तो अभी अभी के जो लेवल्स है मार्केट में अगर देखें, अगर मार्केट अगर ज्यादा गिरती है तो फिर मार्केट में आपको ये लेवल जरूर दिखेगा 52 51 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश करेगी। फिर मार्केट ऑयल के तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल के चांसेस है guys। अगर कुछ वॉर न्यूज़ आ रहे हैं तो इसलिए मार्केट में एक रिवर्सल आ रहा है, बट जब तक हमें इस लेवल के करेक्शन पेंडिंग है
ये लेवल के अगर करेक्शन हो जाते हैं तो फिर मार्केट यहाँ से हम स्ट्रांगली बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। पर स्टिल देखते हैं अगर मार्केट नीचे आती है तो कहाँ तक आती है, हम उस पर नजर रखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ऑयल क्लियर है। नेचुरल गैस का भी सेम सिनेरियो है, इस मार्केट नेचुरल गैस में भी डाउनफॉल देख सकते हैं, मार्केट गिर रही है। और उसका भी अगर हम वीकली देखें तो लास्ट वीक भी उतना मतलब लाइक ऊपर नीचे हुआ है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं हम उसको, बट मार्केट में आपको एक दिखा है कि मतलब थोड़ा बहुत, ये देखिए, उतना जितना मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गैस उतना मोमेंटम नहीं आ रहा है उसमें भी। लास्ट वीक उतना खास नहीं था गैस, क्योंकि बिकॉज ऑफ मार्केट में बहुत साइडवेज मार्केट थी। एक्सेप्ट सिर्फ बिटकॉइन, गोल्ड, ऑयल में आपको मोमेंटम दिखा, नेचुरल गैस में उतना मोमेंटम नहीं दिखा आपको, ठीक है। गोल्ड में थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखा, और सबसे ज्यादा आपको अच्छा मोमेंट जो मिला है कैच करने के लिए बिटकॉइन, इथेरियम एंड गोल्ड, ऑयल के ऊपर आपको सबसे अच्छा मोमेंट मिला था गैस, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ से लेवल वाइज हटा देते हैं, ये भी हमने यहाँ से बाइंग की थी, आपको सब पता ही है। तो देखते हैं गैस अभी का हमारी मार्केट कहाँ मूवमेंट करती है। ये हमारे वीकली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। ये 3.18 का एक रेजिस्टेंस है, सेकेंड रेजिस्टेंस 3.08 का है, सपोर्ट जो होगा 3.03 एंड 2.91 का, ये हमारा सपोर्ट है। देखते हैं वीकली अगर कहीं भी ब्रेकआउट होता है तो हम उसके लेवल के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे गैस। और गाइस सबसे पहले जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं ये सब एजुकेशनल पर्पस होता है, इसे फाइनेंशियली एडवाइस ना ले गाइस। और गाइस जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ, और ट्रेडिंग सीखना चाहता है, ट्रेडिंग के करियर में हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप पे, अगर व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है जहां हम जबरदस्त तरीके से परफेक्ट तरीके से हम ट्रेड लेते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से हर लेवल एक्टिव बताते हैं व्हाट्सएप पे, हर चीज व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सभी जगहों पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। जस्ट हमें कमेंट करें, हमारी टीम आपको जरूर हेल्प करेगी, किस तरीके से आपको ज्वाइन होना है हम वो सभी आपको गाइडलाइंस जो होते हैं वो बता दिए जाएंगे। कोई चार्ज नहीं होता है, किसी भी चीज का चार्ज हम नहीं लेते हैं, ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जरूर हमारे साथ प्रीमियम ग्रुप पे चुनिएगा। तो क्योंकि ये देखिए आप हमारे साथ अगर ट्रेड करेंगे तो जबरदस्त आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। बिटकॉइन में आ जाते हैं गाइस, बिटकॉइन के भी जबरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट हमने लेवल्स लिए थे, तो वो लेवल्स आपको पता है। और ये देख सकते हैं हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने सेटअप बनाया था, और सेटअप कल के दिन का है गाइस, संडे के दिन का गाइस, तो ठीक है। तो हम मोस्टली हमारे जो ट्रेड्स होते हैं हम संडे भी करते हैं गाइस, संडे क्योंकि ओनली बिटकॉइन इथेरियम ओपन रहता है। हम कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन में कुछ मिल जाए, और डेफिनेटली हमें बिटकॉइन में अच्छा खासा मोमेंटम कल कैच करने को मिला है। यहाँ से हमने ट्रेड लिया था, यहाँ से देख सकते हैं आप, हमें यहाँ तक 5514 पॉइंट्स मिले हैं गाइस, 5500 पॉइंट्स, बहुत बड़े पॉइंट्स होते हैं गाइस। आप हमेशा इस चीज़ों को जहन में रखना होता है, लेवल वाइज जरूर रखना होता है कि मार्केट के हम कितने पॉइंट ले रहे हैं। अगर 1000 पॉइंट भी बहुत बड़े होते हैं गाइस, फिर भी हमने 5500 4000 के पॉइंट कैच करते हैं गाइस। तो ये चीज़ हमारे देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं गाइस हमेशा। तो ये चीज़ों को जहन में रखना होता है, और हमारा स्टॉप लॉस होता है सिर्फ छोटा सा गाइस, अराउंड 50 पिप्स 40 पिप्स के हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे स्टॉप लॉसेस होते हैं हम। और अचीवमेंट्स आपके सामने हैं, ये सभी चीज़ आपके लेवल वाइज रहते हैं, हम इसीलिए आपको बताते हैं कि अभी कहाँ तक हमारी मार्केट का मोमेंटम होता है। और सबसे पहले गैस हम आपको जो हमारे लॉन्ग टर्म के हमने टारगेट दिए थे वो टारगेट भी हमारे ज़बरदस्त तरीके से रेस्पेक्ट दिए हुए हैं। आपको हमने यहाँ पर एक देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे और हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया था और रेक्टेंगल बॉक्सेस बनाए थे, यहाँ से हमारी मार्केट ने हमने कैच किया और अच्छा खासा मोमेंटम लिया। और हमारे जो लेवल्स थे, लेवल्स में जबरदस्त तरीके से रेस्पेक्ट दी। आप देख सकते हैं हमारा पहला बाइंग जोन का रेस्पेक्ट हुआ, हमने टारगेट अचीव किया। सेकेंड बाइंग जोन के मार्केट ऑलमोस्ट जो रीच होने के इस पे है। फिर इसके बाद अगला टारगेट हमारा 1,27,000, उसके बाद 1,31,000 के आसपास का हमारा टारगेट है बाइंग के। आज थोड़े से शॉर्ट सेलिंग में भी कुछ चेंजेस आए हैं गाइस, हम उस पर भी आपको न्यू लेवल्स आपको बता देंगे, ठीक है। तो अभी के हमारे जो लेवल्स है गाइस, बाइंग के गाइस अराउंड सेम उसी टाइप के लेवल्स रहेंगे, हल्के मुल्क 300 400 पॉइंट का डिफरेंस होगा, बस उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, सेलिंग में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेगा, और उसमें क्या क्या चेंजेस हैं हम आपको बता देते हैं। अभी के जो लेवल्स हैं गाइस, ये जो डिमांड, एक सेकेंड आपको मैं लेवल्स आपको सेटअप कर देता हूँ। हाँ, अब ये जो होगा ये लेवल गाइस, ये आपका डिमांड जोन होगा यहाँ तक।
हम इसको यहाँ से करते हैं रेड कलर। ये अब आपका डिमांड जोन होगा। पहला डिमांड जोन आपका नेक्स्ट अब जो होगा 1,17,000 का होगा। 1,17,000 टू 17,000 से लेकर 17,400 के आसपास होगा। और दूसरा हमारा जो डिमांड जोन होगा आसपास, आपको यहाँ से हम वो भी बता देते हैं आपको, इस लेवल पर, ये लेवल, ये लेवल होगा गाइस 15,000 के आसपास गाइस। दूसरा डिमांड जोन आपको 15,000 का होगा। यहाँ पर दो एक छोटे से चेंजेस आए हैं। पहला डिमांड जोन होगा आपका 1,17,000 से लेके 400 के आसपास। दूसरा डिमांड जोन होगा 1,15,000 के आसपास। फिर उसके तीसरा होगा 1,09,000, फिर 1,06,000। ये आपको स्टिल होल्डिंग पे रहेंगे, ठीक है गाइस। और बाइंग में आपको सेम लेवल्स है। अब बाइंग लेवल हमारा 123 ऑलमोस्ट रीच की एज पे है। सेकेंड 127, उसके बाद 131 के लेवल्स हैं, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अभी के लिए लेवल जो होंगे हमारे इस लेवल पर होंगे, ठीक है। और अगर 123 के ऊपर 8 से 10 घंटे ट्रेड होती है मार्केट, तो फिर मार्केट हमारा अगला टारगेट 127 होगा। उसके बाद फिर और ज्यादा अगर ऊपर ट्रेड होती है तो 131 के आसपास होगा। अगर नहीं, फिर वापस यहाँ इससे रिजेक्शन लेता है और 8-10 घंटे इसी के नीचे ट्रेड होती है, तो फिर मार्केट कोशिश करेगी 1,70,000 दोबारा जाने के लिए, ठीक है। तो बहुत केयरफुल रहिएगा गाइस। और इथेरियम में भी आपको हम देखिए गाइस, हमारी पहली डिमांड जोन जो थी, मार्केट ने उसे रेस्पेक्ट दी और 3,389, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया सर बहुत ज्यादा गैप है, इतना बड़ा टारगेट अचीव होगा या नहीं होगा, बताया था 3,700 से लेकर 3,000 से 389 का। तो मैंने उनसे कहा था कि मार्केट आपको रेस्पेक्ट देगी, और डेफिनेटली हमारी मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया। और मार्केट ने यहाँ हमें रीच आउट किया, हमारा पहला डिमांड जोन को रेस्पेक्ट दी। फिर हमारे लेवल्स जो थे बाइंग के, आप देखिए, आप यहाँ पे हमेशा देखें, मैं क्या बोलता हूँ, अगर मार्केट हमारी इस लेवल का ब्रेकआउट करती है, इस टारगेट को रीच करने का नीचे ब्रेकआउट होकर 8 से 10 घंटे ट्रेड होती है, तो फिर अगले टारगेट के लिए हमें जाना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट इसे रेस्पेक्ट देकर फिर दोबारा पंप हो जाए और ऊपर की तरफ ही 8 से 10 घंटे ट्रेड हो जाए, तो फिर मार्केट का हमारा डिमांड नहीं, बाइंग जोन, हमारा सप्लाइंग जोन जो होता है उसी की तरफ मार्केट होती है। तो अब देखिए, हमारी मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया, ऊपर ही ट्रेड हुई 8 से 10 घंटे के ऊपर, फिर मार्केट ने हमारे पहले सप्लाइंग जोन को रेस्पेक्ट दी और अचीव दिया हमें टारगेट। फिर दूसरा टारगेट हमारा 39,942 का था, उसको अचीव में अचीवमेंट मिला। फिर अगला जो हमारा तीसरा टारगेट था 4,321 का, इसको अचीव दिया। तो मार्केट में अगर हम देखें, यहाँ से हमारे जितना भी हमारे लेवल्स मिले हैं, यहाँ से हमें कितने लेवल्स का पॉइंट मिला है, 965 पॉइंट इथेरियम में। 965 गाइस बहुत बड़ा है। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में भी हमने ट्रेड लिया था कल के दिन के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, हमारे कल के दिन का जो टारगेट था, मार्केट ने उसे रेस्पेक्ट दी और मार्केट में हमें अचीवमेंट मिला, ये देख सकते हैं हम। तो गाइस, तो हम कोशिश करते हैं कि हर तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से लेवल वाइज ट्रेड दें, और उस ट्रेड में हम अचीवमेंट्स लें और कम लॉसेस करें। कम से कम लॉसेस नहीं होना चाहिए। लॉस होना भी अच्छी चीज है guys। आपको स्ट्रैटेजी ट्रेड लेने में आपको अच्छा दिखता है कि ऐसा नहीं है कि भाई आप कितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना हो, लॉस डेफिनेटली होते हैं, नहीं होने का सवाल ही नहीं होता है। कोई भी हो, कितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना हो, सभी को लॉस होता है, सबके। तो ये चीज में ऐसा नहीं है कि आप लॉस होते हैं, बट लॉस लेने का भी एक तरीका होता है guys। ऐसा नहीं कि आप लॉस लेते ही जा रहे, लेते ही जा रहे हैं कंटिन्यूसली, आप बड़े बड़े लॉसेस ले रहे हैं, प्रॉफिट छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहे हैं, तो ये आपका बेनिफिट नहीं होता है guys। कोशिश करना चाहिए कि छोटे से कम से लॉस लें, और प्रॉफिट आपको एटलीस्ट आपको 70% का अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो 30% का आप लॉस ले सकते हैं guys। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है guys। तो ये चीज हमेशा याद रखें। लेकिन मोस्टली मैं जो लॉसेस लेता हूँ 5% एंड 7% के आसपास के हमारे लॉसेस होते हैं। और अचीवमेंट्स जो होते हैं 85 to 90% के हमारे अचीवमेंट्स होते हैं। तो इतना तो हम एडजस्ट कर सकते हैं guys। तो ये चीजों को ध्यान में रखना होगा guys, ठीक है। तो अभी के हमारे इथेरियम के जो लेवल्स होंगे हम उस पर भी आपको बता देते हैं। अब अगले जो लेवल्स होंगे हमारे, अब बाइंग के हमारे लेवल्स क्या होंगे और सेलिंग के लेवल्स क्या होंगे, हम वो सभी चीज़ों पर आपको बता देते हैं। और सेलिंग डिमांड्स के जो है, आपको अब यहाँ से थोड़ा चेंजेस मिलेंगे। 4,000 के आसपास का हमारा पहला अब ये होगा, 4,000 के आसपास का guys, ये वाला हमारा, ये वाला गैस। अब ये होगा हमारा पहला डिमांड जोन गाइस, ठीक है। अब ये हमारा होगा यहाँ पर पहला डिमांड जोन।
और दूसरा डिमांड जोन हमारा होगा यहाँ पर गए। ये वाला रेस, ठीक है। ये वाला, अब इसको हम यहाँ से करते हैं कलर चेंज, ये वाला, ठीक है। अब ये हमारे नए डिमांड जोन रहेंगे गैस, ठीक है। अब पहला डिमांड जोन हमारा होगा 4626 का, और दूसरा डिमांड जोन होगा 3775 का, एंड तीसरा फिर 3389, उसके बाद फिर नीचे के तो काफी सारे लेवल्स हैं वो स्टिल हम होल्डिंग रखेंगे। ये हमारे तीन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन रहेंगे। उसके नीचे फिर 2959, फिर 2716, ये हमारे फिर 2176, ये हमारे ऑलरेडी स्टिल पेंडिंग रहेंगे। अब यहाँ से हमारे बाइंग जोन में कुछ चेंजेस नहीं है गाइस, बाइंग जोन हमारे यही रहेंगे। 4634 का हमारा पहला बाइंग जोन होगा, उसके बाद फिर अगला जो ऑल टाइम हाई है 4873, ये हमारे लेवल्स रहेंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म में भी अगर आपको बता दें तो ये आपको अगला जो होगा 4600 का ऑलरेडी मैंने बता दिया टारगेट। और 7, हाँ, और उसके बाद का जो लेवल लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, ये टारगेट हो सकता है ऑलमोस्ट 5000 को, ये लेवल का गैस। ये लेवल जो होगा हमारा, ये लेवल, इसको हम करते हैं पर्पल। ये अब अगला टारगेट हमारा बाइंग जोन में होगा गैस। और उसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म में भी टारगेट देखें 52, ये लेवल भी हो सकता है गैस। ये है। और इसमें एक, ये क्या, ये टारगेट हमारे अब बाइंग के होंगे गैस, ठीक है। अभी इसी लेवल के आपको लेवल दूंगा मैं, उसके बाद में फिर हम चेंजेस आएंगे तो अगर आपको जरूर बताएंगे। हमारा ऑलरेडी बाई एक पास अचीवमेंट हो गया है। अगला टारगेट होगा 4634, फिर उसके बाद 5000 के आसपास, फिर उसके बाद 5277, उसके बाद 5790 की, ये हमारे बाइंग के जोन होंगे गाइस, ठीक है। तो इस लेवल पर हमारी मार्केट जबरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट देगी और डेफिनेटली मार्केट में अचीवमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको गोल्ड के नए लेवल्स, बीटीसी के नए लेवल्स मिल गए हैं, आप नोट कर लें। और नेचुरल गैस, ऑयल, गोल्ड में भी हमने आपको अपडेट दे दिया है। तो किसी भी चीज़ का डाउट हो, डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज, लाइक हमें, लाइक इंस्टाग्राम पे हमने काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, सोशल मीडिया के डिस्कॉर्ड है, और इंस्टाग्राम है, वहाँ पे टेलीग्राम है, व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको ज़रूर हेल्प करेगी, और हर लेवल आपको अगर हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ ट्रेनिंग सीखना है, और ट्रेनिंग, सबसे पहले गाइस हमेशा बोलता हूँ कि आपको ट्रेनिंग सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आप जब सीखेंगे तो ही आप प्रॉपर तरीके से रेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी है, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो गाइस, चलिए इसी के साथ आज काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, बट कोई ना, आपको इम्पोर्टेंट डेटा शेयर करना ज़रूरी था, वो ज़रूरी था, बट इसी के लिए हम यहाँ पर हमारा वीडियो एंड करते हैं। कल नए वीडियो के साथ, नए स्टोरी के साथ मिलेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।